वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। रणबीर और दीपिका की एक्स लव स्टोरी भले ही ओल्ड हो चुकी हो, मगर इस प्रेम कहानी में नए चैप्टर जुड़ते ही जा रहे हैं। एक ही एक्सक्लूसिव चैप्टर जुड़ गया है हमारे सामने, जिसमें जिस बात से दीपिका को है प्यार, रणबीर को उसी से है इनकार। एक ऐसी चीज जिसने फिर जोड़ दिया इन दोनों को एक साथ। तो क्या है ये, आइए देखते हैं हमारी कवर स्टोरी में। दीपिका को जिससे है प्यार, रणबीर को है उसी से नफरत। जिसे दीपिका दिल से चाहती है, उससे ही लगता है रणबीर को डर। वो जहां दीपिका को खुशी देता है, वहीं रणबीर को देता है दर्द का एहसास। एक ऐसा दर्द जिसे वो हंसकर बयां करते हैं। इन एक्स लवर्स को अमेजिंगली कनेक्ट करने वाली ये चीज है टैटू। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपिका की टैटू की दास्तान तो पुरानी है, तो अब हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? ये जिक्र हम नहीं, रणबीर कर रहे हैं। Tattoos is a complete no-no for me. Tattoos is a complete no-no for me. सुना आपने, रणबीर को टैटू जरा भी पसंद नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि टैटू बनवाने के नाम पर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। I'm a bit of a coward that way. Even like tattoo my body, I'm that scared of pain. I don't have a good pain threshold. मगर जरा रणबीर पर नजर डालिए, उनके बदन पर टैटू ही टैटू नजर आ रहे हैं। We spotted रणबीर with lots of tattoos. लेकिन अगर टैटू से डर है, तो फिर टैटू बनवाने का फैसला क्यों किया रणबीर ने? Please don't see these. These are very bad, stupid tattoos. They are actually stickers. So I can prove it. So I don't have a tattoo. So please don't run it in your channel that I've got tattoos. तो अब आप समझे कि क्यों है रणबीर को टैटू नापसंद। भाई आखिर टैटूज बनवाने का दर्द उनसे सहा नहीं जाता। I'm a bit of a coward that way. Even like tattoo my body, I'm that scared of pain. I don't have a good pain threshold. मगर दर्द तो कभी दीपिका ने भी सहा था, जब उन्होंने बनवाया रणबीर के नाम का टैटू, जिसे वो चाह कर भी मिटा नहीं पा रही हैं। And above all, she got a new anklet tattoo on her feet. दीपिका का ये भी मानना है कि वो टैटूज किसी को दिखाने या इम्प्रेस करने के लिए नहीं करवाती। She does it, she flaunts it because she likes it. I don't know what it means to other people. I know what it means to me. And yeah, I mean, some people think that it's a style statement. Some people, it's a little more than that. It's a personal thing. So it really depends from person to person. तो दीपिका है बेपरवाह की टैटूज के बारे में कोई और क्या सोचता है? उन्हें टैटूज से प्यार है तो है, फिर भले ही रणबीर टैटूज बनवाने से डरे तो कोई बात नहीं। इनकी भूली बिसरी लव स्टोरी में इस तरह का एक एंगल तो लोगों की जहन में टैटू हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इंडस्ट्री में किसी सक्सेसफुल स्टार की सिर्फ एक फ्लॉप से उसके करियर पर क्या फर्क पड़ सकता है? इस सवाल के जवाब में शायद आप कहेंगे कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन ऋतिक रोशन की काइट्स और अभिषेक बच्चन की रावण के फेलियर से दोनों की अपकमिंग फिल्म्स पड़ गई हैं मुश्किल में। आज हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम की कैसे फ्लॉप का ठप्पा पड़ गया है भारी ऋतिक और अभिषेक के स्टारडम पर। मना ली खूब खैर मना ली। रावण के फ्लॉप होने के बाद अभिषेक बच्चन ने भी खूब खैर मना ली। और शायद ऋतिक भी काइट्स की फेलियर को किसी नाइटमेयर की तरह भुलाकर फिर से काम में लग गए। पर लगता है बॉलीवुड अब तक नहीं भुला पाया है काइट्स और रावण के फेलियर्स को। तभी तो रिपोर्टेडली सिर्फ एक पिछली फ्लॉप का ठप्पा जितना बॉलीवुड ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक पर भारी पड़ रहा है, यही फ्लॉप का ठप्पा अभिषेक बच्चन को भी उतना ही परेशान कर रहा है। खबर है कि ना तो ऋतिक रोशन कटरीना कैफ स्टारर जिंदगी मिलेगी ना दोबारा को कोई बायर मिल रहा है, और ना ही अभिषेक बच्चन कंगना रनौत की फिल्म गेम को ही कोई बड़ा कॉर्पोरेट खरीदने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, एक्सेल एंटरटेनमेंट की ये दोनों फिल्मों की ₹100 करोड़ कॉम्बो डील लेकर प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ सबसे पहले बात हो रही है अभिषेक और ऋतिक की ट्रैजेक्टरी की। दोनों स्टार्स पर लगा पिछली फ्लॉप का ठप्पा बायर्स के दिलो दिमाग पर इतना भारी पड़ रहा है कि ना तो ऋतिक का स्टारडम ही यहाँ अपना असर दिखा रहा है, और ना ही अभिषेक की इमेज ही बायर्स को इम्प्रेस कर पा रही है। उन्हें तो बस अपना बिजनेस दिख रहा है, और फिल्मों पर पैसा लगाने वाले ये सोच रहे हैं कि क्या इन दोनों स्टार्स पर लगाया हुआ पैसा उन्हें अच्छा रिटर्न दे पाएगा।
पर सवाल ये है कि आखिर इन दोनों फिल्मों में ऋतिक और अभिषेक के अलावा भी कई स्टार्स हैं। जहां जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में ऋतिक के साथ है कटरीना कैफ, फरहान अख्तर, अभय देओल, काल्की कोचन विद सम हॉलीवुड स्टार्स। फिल्म में ऋतिक कटरीना की नेवर सीन बिफोर पेयरिंग के नाम पर काफी बज़ भी क्रिएट किया है, लेकिन लगता है फिल्म खरीदने वालों को कटरीना के अलावा फिल्म में कोई इंटरेस्टिंग बात नजर नहीं आ रही। सूत्रों की माने तो बायस ऋतिक पर तो दाव लगाने से डर ही रहे हैं। उन्हें कार्तिक कॉलिंग कार्तिक एंड लक बाय चांस की बॉक्स ऑफिस पर अंडर एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से फरहान पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है। दूसरी बात ये भी कि पिछली बार रावण और काइट्स खरीदने वाले कॉर्पोरेट्स को हुआ घाटा इतना जबरदस्त है कि बायर पस्त हो गए हैं और अब किसी भी फिल्म को मुंह मांगी कीमत में खरीदने की वैसे ही गलती वो दोबारा नहीं करना चाहते। पर जब जूम ने मुंबई के एक न्यूज़पेपर में छपी इस खबर की सच्चाई जानने के लिए PVR से बात की तो कुछ और ही हकीकत नजर आई। I have every reason to believe कि अगर हमें मौका मिलता है डिस्ट्रीब्यूट करने का इन 2 फिल्म्स में तो बहुत मजा आएगा और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। 100 करोड़ की है या उससे कम की है या ज्यादा की है, मुझे मेरे एंड पे ये करेक्ट नहीं होगा कि मैं उस पर कॉमेंट करूं। दोनों बहुत बड़ी फिल्म्स हैं और दोनों अपने अपने एंड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं, एक्सेल के लिए भी और हर उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो इन फिल्म्स के साथ अटैच होना चाहता है, इन फिल्म्स पे काम करना चाहता है। वेल, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा और अभिषेक बच्चन स्टारर गेम को डिस्ट्रीब्यूटर्स ना मिलने की इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, पर लगता है अब बॉलीवुड में वो वक्त आ ही गया है जब स्टार्स पर लगने वाला फ्लॉप का ठप्पा मुसीबत पैदा करने लगा है। और इसकी पहली मिसाल बनी है ऋतिक और अभिषेक की पिछली फिल्म रावण और काइट्स। वी होप अभिषेक और ऋतिक की अपकमिंग फिल्म में अपने कंटेंट के दम पर बायर्स को जरूर इम्प्रेस कर पाएगी, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स को कम से कम ये नसीहत तो ले ही लेनी चाहिए कि कहीं फ्लॉप का ठप्पा उनके स्टारडम पर भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्रॉस प्रमोशन किसे कहते हैं ये आप जानते हैं? नहीं? लेकिन आमिर और सलमान अब जान चुके हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अपनी फिल्मों के लिए क्रॉस प्रमोशन की स्ट्रैटेजी इन दिनों कैसे अपना रहे हैं आमिर और सलमान। आप लोग ये पिक्चर देखना भूलिएगा नहीं, हाँ, और पूरी जनता को भी बोलूंगा कि ये पिक्चर उनको जरूर देखना चाहिए। पीपी लाइव का प्रमोशन सलमान से आपने कल सुना और अब सुनिए आमिर खान से दबंग का प्रमोशन। हाँ, दबंग तो उसके प्रोमो बड़े कमाल के प्रोमोज हैं उसके दबंग के। तो ईद पे आ रही है वो और मुझे भी देखनी है वो। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मीडिया को बुलाओ और अपनी फिल्म के साथ साथ अपने जिगरी दोस्त की फिल्म की भी जमकर करो तारीफ। बहुत ही धांसू प्रोमो है दबंग के। इसे कहते हैं क्रॉस प्रमोशन। हमारे आमिर बाबू तो इस कला में पहले से ही पारंगत थे और अब अपने सल्लू मियां ने भी उनसे सीख ली ये क्वालिटी। तभी तो ज्ञानियों के ज्ञानी मीडिया वालों को भी सल्लू मियां ने दे डाला ज्ञान। आप लोग ये पिक्चर देखना भूलिएगा नहीं, हाँ, और पूरी जनता को भी बोलूंगा कि ये पिक्चर उनको जरूर देखना चाहिए और स्पेशली आप लोगों को। धन्यवाद। आमिर ने परसों अपने खूब सारे दोस्तों को बुलाकर पीपली लाइव दिखाई थी और उस दिन जो बच गए उनके लिए कल फिर से रख दी स्क्रीनिंग। उनमें जो आए वो अब आपके सामने है, मैडम प्रियंका चोपड़ा। इन्हें सिर्फ देख लीजिए और बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि आमिर बाबू को जब लगा कि पब्लिक में पीपली लाइव और उसकी महंगाई वाले गाने की खूब चर्चा हो गई है तो फिर क्यों ना लगे हाथों दबंग के लिए भी मैदान तैयार कर दिया जाए। हाँ, दबंग तो उसके प्रोमो बड़े कमाल के प्रोमोज हैं उसके दबंग के। तो ईद पे आ रही है वो और मुझे भी देखनी है वो। देखने से पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा था उस दौरान तो मैं देख नहीं पाया था, तो मैं जहाँ जा रहा था लोग मुझे बोल रहे थे यार दबंग के प्रोमो बड़े अच्छे हैं, बहुत ही धांसू प्रोमो है दबंग के। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने सलमान को भी फ़ोन किया, उसको टेक्स्ट किया कि यार प्रोमोज़ की बड़ी तारीफ़ है। फिर जब मैं बम्बई आया तो मैंने देखा प्रोमोज़ और मुझे भी बड़े अच्छे लगे, जो जिस तरह उनका कैरेक्टर है, जो स्टाइल है, जो डायलॉग हैं, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं बहुत। गाने भी अच्छे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, हम सबको बहुत पसंद आएगी। चलो ये तो दोस्तों की बात थी, लेकिन आमिर मियां तो गजनी के टाइम पे अपने राइवल शाहरुख की फिल्म देखने आए व्यूअर्स को भी चुरा लाए थे। जो भी लोग रब ने बना दी जोड़ी देखने आए थे, आमिर ने उन सब के दिमाग में फिट कर दी थी गजनी वाली अपनी अनोखी हेयर स्टाइल।
एक सिनेमा हॉल का सारा स्टाफ आमिर के गजनी लुक में आ गया। एक तरफ आमिर ये सब कर रहे थे तो बॉलीवुड की सबसे अच्छी बॉडी वाले सलमान साहब बच्चों को आमिर की शर्ट उतरवाने की सलाह दे रहे थे। क्यों भाई, गजनी को जो प्रमोट करना था। Apart from taking my t-shirt out. Nowadays, Amir Khan is taking his clothes out. और अब जबकि आमिर की पीपली लाइव और सलमान भाई की दबंग रिलीज के करीब आती जा रही है तो दोनों भाइयों ने मिलकर फिर से अपना लिया है क्रॉस प्रमोशन का फंडा। आप लोग ये पिक्चर देखना भूलिएगा नहीं, हाँ, और पूरी जनता को भी बोलूँगा कि ये पिक्चर उनको ज़रूर देखना चाहिए। हाँ, दबंग तो उसके प्रोमो बड़े कमाल के प्रोमोज हैं उसके दबंग के। तो ईद पे आ रही है वो और मुझे भी देखनी है वो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रजनीकांत के फैंस के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि अब खत्म होने जा रहा है रजनीकांत का 15 साल का वनवास। क्योंकि 14 अगस्त को रजनीकांत 15 साल के बाद मुंबई इंदिरन का म्यूजिक लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, एस्ट्रोनॉमिकल फैन फॉलोइंग रखने वाले रजनीकांत इस बार अपने फैंस को एक अलग ट्रीट देने के लिए है तैयार, मुंबई के रजनी फैंस के लिए। बिफोर यू जम्प इनटू एनी कंक्लूजन, हम आपको बता दें कि 15 साल के बाद वो होने जा रहा है जो ना अमिताभ बच्चन कर पाए और ना ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा सुपरस्टार, लेकिन जो इतने पुराने दोस्त ना कर पाए वो ऐश्वर्या राय बच्चन ने कर दिखाया, जिनके एक कहने पर रजनीकांत हो गए रेडी मुंबई आने के लिए। जी हाँ, 15 साल के बाद रजनीकांत आ रहे हैं मुंबई, और वो भी एक खास मकसद से। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की मुंबई की ट्रिप इसीलिए भी खास है क्योंकि यहाँ होने जा रहा है उनकी मच अवेटेड बिग बजट फिल्म एंथरन अक्का रोबोट का बिग म्यूजिक लॉन्च। आपको बता दें कि इससे पहले अमिताभ बच्चन ने रजनीकांत को बात देखने के लिए मुंबई बुलाया था, लेकिन चेन्नई से बेहद ज्यादा प्यार करने वाले महाराष्ट्र रजनीकांत ने इस बुलावे को भी ठुकरा दिया, और इसके बाद बिग बी जो रजनीकांत के है बिग फैन, उन्हें उनके घर पर दिखानी पड़ी बात। वैसे माना जा रहा है कि रजनीकांत was initially reluctant to attend the event. In fact, he kept insisting that he wanted to be kept out of it. He doesn't like to be anything that he is not in real life. लेकिन रोबोट की मार्केटिंग टीम और डायरेक्टर शंकर ने रजनीकांत को मना लिया and finally he is coming to Mumbai. तो फिर कीजिए इंतजार 14 अगस्त का, जब आपको मुंबई नगरिया में दिखेगा साउथ का बिगेस्ट सुपरस्टार 150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म एंथरन का म्यूजिक लॉन्च करते हुए। राजप्रीत सोन, ज़ूम, मुंबई। दिल्ली में हुआ डिजाइनर रॉकी एस का फैशन शो, जो वैसे तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब बारी आई शो स्टॉपर की तो सब हो गए सरप्राइज्ड, क्योंकि चित्रांगदा की जगह रैंप पर उतरी एक अनएक्सपेक्टेड हॉटी। दिल्ली के रैंप पर रॉकी एस के लिए इंडियन अवतार में उतरी इस शो स्टॉपर को पहचाना आपने? दरअसल इस रैंप पर असल में तो चलने वाली थी चित्रांगदा सिंह, लेकिन लास्ट मिनट चित्रांगदा के पैर पर लगी चोट की वजह से उन्होंने कर लिया स्टेप आउट, आफ्टर विच नीतू चंद्रा वाज ब्रॉट ऑन बोर्ड। वैसे नीतू ने लास्ट मिनट कैसे कैरी किया खुद को इस रैंप पर, इसमें रहे कई डबल थॉट्स। सम थॉट नीतू मैनेज्ड इट वेरी वेल एट द लास्ट मिनट, तो कुछ लोगों के मुताबिक नीतू यहाँ नहीं छुपा पाई अपना एक्स्ट्रा फ्लैप। और जहाँ तक इस लास्ट मिनट चेंज की बात है तो इस पर नीतू और रॉकी एस दोनों का था ये जवाब। I don't want to say that last moment change or stuff. I feel that whatever happens, happens for good. And I would say the same thing. Everything happens for good. Yeah, and I'm really glad that I walked for him, and it's been a nice place. Models were beautiful, clothes were amazing, and he excels in Western and Indian both. So I'm so happy that I wore his Indian collection. वैसे लंबे वक्त से लाइमलाइट से दूर रही नीतू का ये शो स्टॉपर एक्ट था तो धमाकेदार, तो हमने भी उनसे पूछ लिया उनका मंत्रा ऑफ फ्लॉन्टिंग हर कर्व्स। Yeah, I'm just going to say that. Have it, flaunt it. If you don't have it, work towards it. वैसे जहाँ तक इस लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट की बात है तो सुनने में आया है कि जैकलिन फर्नांडिस भी उस वक्त मौजूद थी दिल्ली में, लेकिन जैकलिन के बजाय रॉकी चोज नीतू टू बी हिज शो स्टॉपर एट दिस फैशन शो। Neetu is what I was going to come up to. She's today's woman. She's fit. She loves her body. She likes to show off the way she wants to show off, yet holding on to tradition, yet going on forward in life. And it's a perfect collection for her. Well, all's well that ends well. तो कुछ यूं दिल्ली में ग्लिट्स और ग्लैमर के बीच कंप्लीट हुआ रॉकी का ये फैशन शो। सौम्या चंदेल, ज़ूम, दिल्ली। And now it's
it's time to check some of the cool happenings in Bollywood. So what's going around and who's making news right now? Every bit of Bollywood information on the B News Express. बॉलीवुड हॉटी प्रियंका चोपड़ा बन गई हैं यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर, जो हाल ही में पहुंची दिल्ली टू अनाउंस हर नोबल कनेक्शंस विद हेल्थ एंड एजुकेशन प्रॉब्लम्स फॉर गर्ल चाइल्ड. For the last few years, doing things that I felt was important. Thankfully, they involved me a little bit with the amazing amount of activities that they do. You know, my mother's a gynecologist, and she always told me, if you educate a girl, you educate an entire family. यूनिसेफ के साथ तो उनका एसोसिएशन पहले से ही था, लेकिन आफ्टर बीइंग द एम्बेसडर शी इज मोर देन डिलाइटेड टू कम फॉरवर्ड एंड लेंड हर वॉइस फॉर दिस नोबल कॉज. जो ज़रूरी बात है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि एक शुरुआत हुई है. यूनिसेफ ने इतना काम किया है इस देश में और इतने सारे बच्चों को प्रभावित किया है स्कूल जाने के लिए, एजुकेट होने के लिए, हेल्थ के बारे में सिखाया है. तो आई थिंक ये जो उनका काम है वो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए. वैसे प्रियंका अपने एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी वेबसाइट पर भी शुरू कर चुकी हैं अ गिविंग पेज दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हर अपकमिंग नोबल प्रोग्राम्स. When you go on to my official website, which is iampriyankachopra.com, there is a page called Giving, because this is something that I feel very strongly about. My foundation is going to be a part of that page, which is going to be the Priyanka Chopra Foundation, which does a lot for health and education. तो कुछ यूं प्रियंका ने दिखाया अपना नोबल साइड. बात हो किसी गुड कॉज को प्रमोट करने की, तो नाना पाटेकर हमेशा होते हैं अवेलेबल फॉर अ गुड कॉज, और इस बार एक कल्चरल इवेंट को मोटिवेशन देने गए उसकी रिहर्सल पर. तो एक होता है ना कि एक अपने जात का, मेरे कल्चर का, एक पूरा गुजरात या पंजाब या महाराष्ट्र या साउथ, तो वो देखने में वो जिस तरह से इन्होंने वो वीव किया है कमाल का है. और मैंने पहले ही बोल दिया कि इतना फेमस हो जाएगा, बहुत पसंद आएगा लोगों को. नाना ने इस मौके पर अपने बेटे मल्हर को भी याद किया और बताया एक्सक्लूसिवली जूम को व्हाट हिज सन्स करियर प्लान्स आर. मल्हर डायरेक्ट करेगा, अभी उसका अपना है. भाई हमने 40 साल की उम्र में हम जाके कहीं कुछ वो सीख रहा है, कर रहा है अपने हिसाब से, और मुझे लगता है उसको जो सही लगे वो करे. Well, here's wishing Nana and his son all the very best. ऑनर किलिंग के नाम पर इस साल 3,235 प्रेमियों की हत्या हुई है. क्या भारत वाकई आजाद हुआ है? अजय देवगन एक बार फिर आ रहे हैं अपने वही सीरियस अंदाज में फिल्म आक्रोश के साथ, लेकिन इस बार अजय देवगन का साथ देंगे अक्षय खन्ना. प्रियदर्शन डायरेक्टेड आक्रोश की कहानी है काफी सीरियस, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस प्रोमो से. बात तो सुनो, भाड़ में गई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन. चलिए उम्मीद करते हैं कि अब तक अपनी कॉमेडी फिल्म्स के लिए मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन का ये सीरियस अंदाज भी लोगों को पसंद आएगा. हिम्मत करके कोई तो सामने आया और बोले किसने किया ये सब. तुमने किया है सब. Time for a break, but stay tuned because we'll be right back. फिलहाल प्लैनेट बॉलीवुड में इतना ही. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है या आप हमें बता सकते हैं SMS करके PB स्पेस आपका कमेंट 5888 पर भेजकर, या आप लॉग ऑन कर सकते हैं zoomtv.in पर. न्यूज़, गॉसिप एंड द paparazzi will follow only on Zoom 100% Bollywood.